Hello students. So today let we talk here about the second chapter of Flamingo, that is Lost Spring, written by Anish Jung. So now first of all let we know about the author. Anish Jung is an Indian woman author, journalist and columnist for the major newspapers in India and abroad. Right. जब हम अनीश जंग के बारे में बात करते हैं तो अनीश जंग भारत की ऐसी लेखिका है जो सिर्फ वह बुक ही नहीं लिखती है बल्कि न्यूज़पेपर के लिए भी लिखती है, छोटे छोटे कॉलम लिखती है, मैगजीन के लिए लिखती है और सिर्फ वह अपने देश के लिए ही नहीं लिखती बल्कि विदेश के लिए भी लिखती है, एब्रोड में जाकर भी लिखती है, एब्रोड के लिए भी लिखती है वो. राइट. शी वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद. राइट. अनीश जंग का जन्म राउरकेला हैदराबाद में हुआ और उनका चाइल्डहुड और एडोलसेंस हैदराबाद में ही बीता. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. राइट. अनीश जंग का स्कूलिंग हैदराबाद में संपन्न हुआ और उसके बाद फॉर द हायर एजुकेशन शी वेंट टू अमेरिका. हायर एजुकेशन के लिए उसे अमेरिका जाना पड़ा जहाँ से समाज शास्त्र में वह MA की उपाधि प्राप्त की. शी हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स. राइट. और अनीश जंग वैसे तो बहुत सारे बुक लिखी हैं लेकिन उसमें से कुछ इस तरह है: अनविलिंग इंडिया, नाइट ऑफ द न्यू मून, 7 सिस्टर्स, लॉस्ट स्प्रिंग एटसेट्रा. राइट. One can see her thought-provoking ideas and profounding sense and excellence in her writing. Yes, जब हम इनके राइटिंग के बारे में बात करते हैं तो यह देखा जाता है कि इनका राइटिंग सिर्फ और सिर्फ एक यह नहीं है कि सिर्फ किसी तरीके से लिख दिया गया, ऐसा नहीं है. इनके राइटिंग में आपको एक जो ऑब्जेक्ट है, एक माने मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा. उसके बाद इनका जो सेंस है, इनका जो डेप्थ है सब्जेक्ट के प्रति वह काबिल तारीफ़ है. और इनका जो स्टाइल रहा है, स्टाइल भी बहुत ही वेटेज रखता है और यही कारण है यह रीडर को मजबूर कर देते हैं कि उसके लेखनी को और पढ़ें. और यही कारण है कि इस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग में भी रीडर को वह बांधने में सफल हुई है. राइट. और अपने इमोशनल अंदाज से ही रीडर को यह समझाने का भी कोशिश की है कि हमारे समाज में किस तरीके से चाइल्डहुड को स्टोलन किया जा रहा है. इस पर कहीं ना कहीं हमें विचार करना पड़ेगा. अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में. लॉस्ट स्प्रिंग is an extract from Anish Jung's Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Yes, ये जो Lost Spring एक चैप्टर है, यह अनीश जंग के लॉस्ट स्प्रिंग बुक से लिया गया है जिसमें चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है कि उनका चाइल्डहुड किस तरीके से स्टोलन किया गया है, किस तरीके से उसे एक्सप्लॉइट किया गया है. थ्रू दिस चैप्टर अनीश जंग एक्सप्रेसेस हर वरी एंड कंसर्न अबाउट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन राइट इन्वॉल्व इन चाइल्ड लेबर. यस, इस लेखनी के द्वारा, इस चैप्टर के द्वारा अनीश जंग यही बताने का कोशिश की है, वह काफ़ी वरी भी है कि जो बच्चे हैं उनका चाइल्डहुड है जो एक स्प्रिंग होना चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं यह खो गया है. तो इसी के बारे में वो बात करती है और फिर वो बताती है कि उनका जो चाइल्डहुड है वह कहाँ चला गया है, क्यों उनके चाइल्डहुड क्यों स्नैच्ड कर दिए गए हैं, तो उनका चाइल्डहुड कहाँ है, इस चीज़ को यहाँ पर बयां करती है. स्क्रॉन्जिंग द गार्बेज, दैट मीन्स कचरे के ढेर में है, कचरे के ढेर में वह कचरे को चुनते हैं, वहाँ पर उनका चाइल्डहुड है. बैंगल मेकिंग में है, वर्किंग ऑन ढाबाज, होटल्स, शॉप्स, डोमेस्टिक वर्क्स. सो दैट राइटर वांट्स टू से सुपरस्टिशन ऑफ स्टेरियोटाइप ट्रेडिशन. यस, फिर अनीश जंग ये भी बताने की कोशिश करती है कि अभी भी हमारे देश में अंधविश्वास है जबकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टेरियोटाइप ट्रेडिशन मीन्स जो घिसी पिटी है, मीनिंगलेस ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, इलॉजिकल रीति रिवाज है, अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है. चिल्ड्रेन आर डिप्राइव्ड फ्रॉम बेसिक एम्यूनिटीज़. यस, और अभी भी चिल्ड्रेन को, बच्चे को जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है, बेसिक फैसिलिटीज़ है, इससे महरूम किया गया है. एडवोकेटिंग टू लेट द चिल्ड्रेन एंजॉय, ड्रीम एंड डेयर. यस, और बाद में अनीश जंग यह बताती है, यह एडवोकेट कर रही है, ज़बरदस्त तरीके से बता रही है कि जो बच्चे हैं, बच्चे को एंजॉय करने दीजिए, उसके पास में तरह तरह के ड्रीम होने चाहिए, डेयर होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए. इस चीज़ को वो बताती है. अब जरा हम चैप्टर के बारे में बात करते हैं.
द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। यस, ए जो चैप्टर है लॉस स्प्रिंग, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट का जो टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ओके, कभी कभार मुझे कचरे के ढेर में भी 1 रुपया मिल जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि 1 रुपया का भी इन बच्चों के लिए कितना महत्व है, राइट। तो इस चीज़ को बताया गया, यह एक तरीके से आयरनी भी है, आयरनी भी दिखाया गया है इस चैप्टर में, राइट। इसी से हमें पता लगता है कि अनीस जंग के राइटिंग में कितना पावर है, किस तरीके से वह रीडर को मजबूर कर देती है, राइट, कि आप इस चीज़ को जरूर पढ़ें और समझने का कोशिश करें, राइट। लेट अस बिगिन अबाउट द चैप्टर। व्हाई डू यू डू दिस, आई आस्क्ड साहेब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Yes, यहाँ पर जो अनीस जंग है, अनीस जंग बता रही, अनीस जंग कुछ पूछती है, अनीस जंग साहेब से पूछती है। साहेब जो कचरे के ढेर में कुछ चुन रहा है, कुछ इकट्ठा कर रहा है, जस्ट सर्चिंग आउट कर रहा है, तो उससे वो पूछ रही है अनीस जंग, आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Yes, that means अनीसंग कहती है कि मेरे घर के बगल में जो कचरे का ढेर है, वहाँ पर उस कचरे के ढेर में साहब कुछ स्क्रॉन्जिंग कर रहा है, कुछ चुन रहा है, इकट्ठा कर रहा है, राइट। और मेरी मुलाकात उससे होती है और मैं फिर साहब से पूछती हूँ, क्या पूछती हूँ, Why do you do this? तुम यह क्यों करते हो? साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब जो अपना घर द्वार बहुत पहले ही छोड़ चुका है, राइट। सेट amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. कहा गया है कि सेट amidst the green fields of Dhaka, that means जो साहेब है उसका घर कहाँ पर था? तो सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। यस, ढाका में, ढाका के हरे भरे खेत में, ढाका के हरे भरे मैदान में उनका घर था। हिज होम इज नॉट इवन डिस्टेंट में, लेकिन अब उसे अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है, अपने घर के बारे में अब वह कुछ भी याद भी नहीं करना चाहता। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। यस, उसकी माँ बताती है, साहेब की माँ बताती है कि देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। यस, कि देयर वर मेनी, बहुत सारे स्टॉर्म आए, बहुत सारे तूफान आए और बहुत सारे तूफान ने उसके घर को, उसके फील्ड को बर्बाद कर दिया, राइट। यही बात इसकी माँ बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटीज वेयर ही नाउ लिव्स। दैट्स वाई, और यही कारण है कि वे लोग इस बड़े शहर में आ गए। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसीलिए वो ढाका को, बांग्लादेश को छोड़ दिए। एंड लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और बड़े शहर में आ गए, वेयर ही लिव्स, जहाँ पर वो रहते हैं। क्यों आ गए? लुकिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए, गोल्ड सर्च आउट करने के लिए वह बड़े शहर में आ गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्ड? गोल्ड से कहने का मतलब है कि वह ब्रेड एंड बटर के लिए माइग्रेट हो गए, खाने पीने के लिए, मील के लिए वह उस ढाका से बहुत दूर आ गए और यहाँ इस शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। यह बताने की कोशिश किया गया है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। अब साहब यह बता रहा है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी काम नहीं है, राइट। ही मटर्स, मटर्स मीन्स मरमरिंग, मिस वह बड़बड़ाते हुए कह रहा है, लुकिंग अवे, यानी दूर की तरफ वह देख रहा है और वह बड़बड़ा रहा है, राइट। और यही कह रहा है, गो टू स्कूल आई से ग्लाइवली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। गो टू योर स्कूल आई से ग्लाइवली। यस, मैं उसे फिर कहता हूँ, क्या कहता हूँ? आई से ग्लाइवली, ग्लाइवली मीन्स जस्ट इजी गोइंग, लवली मैनर, राइट, नॉट अ सीरियस, इसको बताया गया है। गो टू स्कूल आई से ग्लाइवली, मैं उसे यह बताती हूँ, यह कहती हूँ कि तुम
स्कूल जाओ, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और उसी समय में एट द सेम टाइम मुझे यह भी रियलाइज़ होता है कि मैंने उसे जो एडवाइस दिया है वह एडवाइस कितना हॉलो है। हॉलो मीन्स मीनिंगलेस है, कितना खाली है, दैट मीन्स नॉट अ सिंसियर है। ओके, देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। यस, फिर इसके बाद साहब यह बताता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, मेरे अगल बगल में कोई भी स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो। यस, जब कोई स्कूल बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो मैं विद्यालय जरूर जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जॉकिंग। यस, और उसके बाद मैं फिर एक जॉकिंग अंदाज में, एक हंसते हुए अंदाज में, एक मजाकिया अंदाज में उसे यह पूछी, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, क्या मैं स्कूल ओपन करूँ, खोलूँ, तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसके बाद वह तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, तुरंत वह जवाब देता है, तुरंत वह हंसते हुए खिलखिलाते हुए बताता है, यस मैम, ऑब्वियसली आई विल कम। A few days later I see him running up to me, is your school ready? कुछ दिनों के बाद फिर A few days later I see him, कुछ दिनों के बाद फिर मैं देखती हूँ कि साहब आलम दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा है और वो पूछता है, इज योर स्कूल रेडी? मैडम, क्या आपका स्कूल खुल गया, बन गया? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. Yes. और जब वह मुझसे यह पूछता है कि मैडम, क्या आपका विद्यालय खुल गया, क्या आपका स्कूल खुल गया, तो उस समय मुझे कैसा फील हुआ, कैसा मैं महसूस की, इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया। इट टेक्स अ लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। मैंने उसे कहा कि स्कूल खुलने में समय लगता है, इतना इजीली वे में स्कूल नहीं खुल सकता। ऐसे मैंने उसे बताया, एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मी। यस, आई से एम्बेरेस्ड, मैंने उसे बताया, लेकिन ऑन दैट टाइम आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज फीलिंग अपसेट। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैंने उसे यह प्रॉमिस क्यों कर लिया था, राइट, दैट कुड नॉट बी फुलफिल, जो फुलफिल भी नहीं हो सकता और इसका कोई मतलब ही नहीं है, इस प्रॉमिस का कोई मतलब ही नहीं है। इट इज़ अ मीनिंगलेस। वाई आई डिड प्रॉमिस इन फ्रंट ऑफ साहेब, बट promise like mine abound in every corner of his bleak world। लेकिन यहाँ पर अनिसंग ये बताती है, बट प्रॉमिस लाइक माइन, यानी मैंने जिस तरीके का प्रोमिसेस किया है, तो इस तरीके का प्रोमिसेस, मेरे तरीके का प्रोमिसेस अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। उसका जो संसार है, उसका जो एक दैट मीन्स चीयरलेस लाइफ है, एक जो डार्क लाइफ है, तो इसके लाइफ के चारों तरफ लोग पता नहीं कैसे कैसे प्रोमिस करते हैं, राइट। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। यस, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, यस, महीनों के बाद जब मैं देखने लगा, जब मैं समझने लगा, राइट, तो मैं उसे फिर पूछती हूँ। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, फिर मैं उससे उसका नाम पूछी। साहेब आलम ही अनाउंसेस, उसने बताया कि मेरा नाम साहेब आलम है मैम। He does not know what it means। उसने बताया तो, लेकिन he does not know, लेकिन उसे उस नाम का मतलब नहीं मालूम है कि what is the meaning of that name। If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it। फिर बताया गया, if he knew its meaning, अगर उसे मालूम भी हो जाए, if he knew its meaning, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का मालिक, जगत का मालिक है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, फिर भी वह बहुत मुश्किल से इस पर विश्वास करेगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, यानी उसके नाम का मतलब क्या है, इसे वह बिल्कुल ही लापरवाह है, राइट। ही डज नॉट वांट टू नो इवन, अनअवेयर ऑफ व्हाट नेम प्रेजेंट्स। He roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। Yes, फिर बताया गया कि वह बिल्कुल ही अनअवेयर है, उसे मालूम नहीं है, राइट। He roams the street with friends। Yes, roams means moving here and there, one place to another, तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। He roams the street, वह गली में बस इधर से उधर भटकता है, राइट। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, उसके साथ बहुत सारे और बच्चे होते हैं, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। वह मॉर्निंग बर्ड्स की तरह है ना, सुबह में दिखते हैं, लेकिन
नून आते आते, दोपहर आते आते वह बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, वे लोग नहीं दिखते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। यस, ओवर द मंथ्स, महीनों बाद, जब महीना बीत गया, बहुत सारे महीने, 2-3 महीने हो गए, उसके बाद बिकॉज एवरी डे आई एनकाउंटर्ड हिम, I encountered them. So after a month, after a few months, I have come to recognize each of them. That means इसके जितने भी फ्रेंड्स हैं, you can see here in the picture, जितने भी फ्रेंड्स हैं, तो मैं सबको इंडिविजुअली जानने लगी, राइट। Why aren't you wearing chappals? I ask one. फिर मैं एक से पूछती हूँ, उनके जो फ्रेंड्स हैं उसमें से एक से मैं पूछती हूँ, वाई आरंट यू वियरिंग अ चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, राइट। दैट मीन्स उसमें से एक बताता है कि मेरी माँ, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ शेल्फ में से नीचे नहीं उतारती है, इसीलिए मैं नहीं पहनता। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। यस, उसके बाद एक दूसरा जो रैग पिकर है, जो शू पहना हुआ है, लेकिन ऐसा शू जो अनमैच्ड है, वो मैच नहीं करता, राइट। एक 4 नंबर का है तो एक 6 नंबर का हो सकता है। सो इट इज़ नॉट अ मैचिंग। वह क्या बताता है, इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर मेरी माँ शेल्फ में से उतार कर भी देंगी चप्पल तो मैं नहीं पहनूंगा। व्हेन एंड कॉमेंट ऑन इट, और इसके बाद जब मैं उस पर कॉमेंट की तो क्या बताते हैं, व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। यस, और जब मैं उस पर कॉमेंट की तो क्या किया, वह सिर्फ देखने लगा, वह नीचे देखने लगा, एंड सफल हिज फीट, अपने फीट को वह रबिंग करने लगा। नाउ ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। सफल्स हिज फीट मीन्स मूव हिज फीट इन ऑकवर्ड वे। यस, दैट मीन्स ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो इस तरीके से वह जवाब दिया और नीचे की तरफ वह देख रहा है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Yes, उसी पर I want shoes, says a third boy, वहीं पर जो तीसरा लड़का है वह यह कहता है कि मुझे जूता चाहिए, says a third boy who has never owned a pair all his life, जो अपने लाइफ में, अब तक के लाइफ में वह जूता नहीं पहना है, शूज़ नहीं पहना है, तो उसका यही ड्रीम है, वह यही सोचता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ शूज़ पहनना चाहता हूँ, नथिंग एल्स। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. Traveling across the country, that means अनीस जंग यहाँ पर बताने का कोशिश कर रही है कि मैं जब ट्रैवलिंग करती हूँ, जब मैं कंट्री में ट्रैवलिंग करती हूँ, शहर में, एक शहर से दूसरे जगह जब मैं जाती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ, आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज। मैं ये देखती हूँ कि शहर में, शहर के गांव में जो बच्चे हैं वह बेयरफुट होते हैं, वह बिना चप्पल के होते हैं, उसके पाँव में कुछ भी नहीं होता। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, राइट। फिर उसमें से एक एक्सप्लेनेशन देता है। क्या एक्सप्लेनेशन देता है? इट इज़ नॉट अ लैक ऑफ मनी, इसमें ये नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है और इसीलिए हम नहीं पहनते हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, राइट, बल्कि हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम चप्पल नहीं पहनते। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। यस, उस पर मैं काफ़ी हैरान हो गई, सरप्राइज हो गई कि ये बता रहे हैं, ये जो बहाना कर रहे हैं कि नहीं यह एक ट्रेडिशन है, हम चप्पल नहीं पहनते, यह क्या है? आई वंडर इफ दिस इज एन एक्सक्यूज, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है, एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। यस, अपने पॉवर्टी को छिपाने का, अपने पॉवर्टी को हाइड करने का ही यह एक बहाना हो सकता है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। रिमेनिंग पोर्शन इन सेकेंड पार्ट।